हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग कंप्यूटर का सेकेंड वीडियो डिस्कस करने। इसमें हम लोग बेसिक कंप्यूटर पढ़ चुके थे। जो कंप्यूटर का जैसे खोज कब हुई थी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके आगे जैसे हम लोग पढ़ चुके थे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर लोग हम पढ़ चुके थे। कंप्यूटर के 5 पीढ़ी के गुण भी पढ़ चुके थे हम लोग। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर के हार्डवेयर संघटक क्या क्या हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो दोस्तों, देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है आगे। जैसे कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षिप्त में समझाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक अकेला यंत्र नहीं है, यह एक प्रणाली है। इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े हैं जिनके कार्य का समान उद्देश्य है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कई कई पार्टों को मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। जैसे यूपीएस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, डेस्कटॉप होता है। सबको मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। तो इसके विभिन्न भाग हैं। जैसे इनपुट है, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं निवेश अथवा आगत इकाई। केंद्रीय संसाधन, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे सीपीयू कहते हैं। निर्गत इकाई, आउटपुट यूनिट। निवेश निर्गत इकाई यानी इनपुट आउटपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन के क्या पूछ सकता है हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिससे एक स्मॉल विशिष्ट पेन फोटो सेल होता है। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घुमाता हुआ दिखता है। जब भी हम आदेश करते हैं, इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसे प्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे हम दोस्तों कहीं पे किसी भी फाइल में रखते हैं, कोई हम अपना पीडीएफ तो वहाँ से निकालते हैं तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप में दिखाई देता है। तो वहाँ से हम लोग जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करके जो अंदर प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाए तो जो लाइट उसमें जलती है उसी को लाइट पेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अल्फा न्यूमेरिकल कुंजी क्या है। अल्फा न्यूमेरिकल कुंजी चलिए तो हम लोग देखें, यह कुंजी पटल केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक छोटे बड़े तथा अंकीय नंबर में करेक्ट 9 से 0 तथा अन्य करेक्ट जैसे ये सिंबल्स होते हैं, कोष्ठक होता है इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, टैब, स्केप, अल्ट्रा इत्यादि कुंजी होती हैं यानी कि बटन। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग को, न्यूमेरिक कुंजी किसे कहते हैं। न्यूमेरिक कुंजी है, यह कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है। वह इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती हैं। जैसे साइड में हम लोगों के दाहिने ओर लिखा रहता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 होता है नीचे। इसी तरीके से 4 कुंजियों की दशाएं व्यक्त करने के लिए 3 बार बने होते हैं। तो यानी 3 बार मतलब तीन लाइनें में होता है, उसी को बार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कैनर क्या है। स्कैनर जैसे प्रिंटर में स्कैन के द्वारा ही हमारे किसी भी जैसे फ़ोटो स्टेट कराने के लिए हम कोई भी कॉपी को लेकर जाएं, उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, जो स्कैन करता है उसी को स्कैनर कहते हैं। जैसे स्कैनर वस्तु या प्रलेखन की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देता है। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रिकल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचयन कर लेता है जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछनीय बदलाव भी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है, इसी के द्वारा माइक्रो कैमरा के द्वारा स्कैन करके वो प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए। आगत निर्गत केंद्रीय संसाधन इकाई के सहसंयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को भी 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित, जैसे प्रारंभिक प्राइमरी, दूसरा मुख्य स्मृति मेन मेमोरी एंड नियंत्रण कंट्रोल यूनिट। आगे हम लोग प्राथमिक सेकेंडरी एंड तृतीय पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है स्मृति, आगत इनपुट, निर्गत आउटपुट,
निर्गत इकाई अंकगणितीय तकनीकी। अगला है दोस्तों अंकीय एवं तार्किक यूनिट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है। जैसे दोस्तों हम लोग ऊपर यह निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए आंकड़े तथा प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। केंद्रीय संसाधन जैसे सीपीयू हो गया। सेकेंडरी तथा बैकअप स्मृति से आप क्या समझते हैं। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग ऊपर देखें उसी को हम लोग डिफाइन करें। जैसे सेकेंडरी तथा बैकअप मेमोरी डॉक्यूमेंट फाइल तथा प्रोग्राम की प्रतिलिपि को संकल्पित यानी रखने के या संयोजित करने का कहा जाता है, प्रस्तुत होती है। ये डॉक्यूमेंट तथा कंपाइल सॉफ्टवेयर पैकेज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें बड़े आंकड़ों को इसमें रखा जाता है, निर्धारित किए जाते हैं। क्लिप डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी, थंब ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, बाहरी हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क तथा मैग्नेटिक डिस्क। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैकअप स्टोरेज डिवाइस हैं, ये प्रोग्रामिंग सेकेंडरी मेमोरी में स्थित होते हैं, लेकिन इनकी प्रतिलिपियां बैकअप मेमोरी में होती हैं। इस प्रकार यदि सिस्टम विकृति हो जाता है या बिगड़ जाता है तो बैकअप फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में दोबारा स्थापित किया जा सकता है। इसको निकाल के फिर उसको बना के फिर एडजस्ट कर दिया जा सकता है। यह सेकेंडरी मेमोरी दुर्घटनावश अन्य किसी कारण से समाप्त हो जाती है तो बैकअप फाइलें इसमें भी सहायक सिद्ध होती हैं। अगला है पूछा जा सकता है हम लोगों से क्लिप डिस्क क्लिप डिस्क क्या होता है। यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। लचीली प्लास्टिक से बनी होने के कारण इनका नाम क्लिप पड़ा। क्लिप पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ाई होती है। इस मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। यह प्लेट मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है ताकि प्लेट को कोई नुकसान न पहुंचे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप है। जैसे हार्ड ड्राइव क्या, हार्ड ड्राइव लोग बोलते हैं ना, वो क्या है। यह क्लिप डिस्क से के समान ही होती है, किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें क्लिप डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं हार्ड डिस्क में क्लिप डिस्कों जैसी धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप से एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। जैसे कई डिस्क लगाने के बाद वो हार्ड डिस्क के रूप में बदल जाता है, जैसे कठोर हो जाता है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह का पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी तरफ पर तहत पर लगातार घूमती रहती है, अतः किसी भी सतह का डाटा पढ़ा या लिखा जा सकता है। अगला पूछा जैसे मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर में लगाता है। इस डिस्क में ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जाता है तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा व मिटाया जा सकता है। मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिसमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने के लिए लेजर या मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार को बताइए। सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर को चलाया जाता है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर वो है जो पार्ट लगे हो उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कोई उसमें वेबसाइट बना दी उस सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर अपने आप में कोई कार्य नहीं करता, इसके कार्यों को प्रोग्रामिंग के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिससे अलग अलग कार्यों के लिए संपादन तथा प्रोग्रामिंग के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें ऐप वेब बोलते हैं आप लोग। ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम जिससे चलता है ऐप हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोस्तों देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का जैसे ऐप बनाया जाता है।
अनुपेक्ष सॉफ्टवेयर कितने हैं? अनुपेक्ष सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, रिकॉर्ड रखना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर दो श्रेणी में रखा जाता है, जैसे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन को कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर कार्य पद्धति में आवश्यक रूप से तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे दोस्तों देखिए इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्य मेमोरी तथा एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है। इन तीन मूलकों के अतिरिक्त कंप्यूटर में द्वितीय संचालक उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में लिया जाता है, जिन आंकड़ों के संचयन तथा दीर्घकाल आधार पर निर्देश करने के लिए प्रयोग में लाया। अगला क्वेश्चन क्या पूछे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही है सीपीयू जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संगठन की प्रक्रिया बताइए। कंप्यूटर की संगठक प्रक्रिया का किसी भी कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट में सूचना की तब्दीली के लिए इनपुट उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है। स्मृति को कोई सूचना देकर एएलयू में भेजा जाता है। यहाँ तुलना व गणना करने के बाद परिणाम को फिर से स्मृति इकाई में भेज दिया जाता है, इसलिए स्मृति इकाई का प्रयोग उन निर्देशों के समुच्चय को संचयित करने के लिए किया जाता है। इसे आईएस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको कहते थे इमीडिएट एक्सेस स्टोर। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। कैसे कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है? तो सिस्टम ऑपरेट करने की विधि है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में क्रियान्वित हेतु उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। यह कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब तक उसमें कोई सिस्टम नहीं दिया जाएगा, जैसे उन्हें सेलेक्ट करके दे दिया जाएगा 10 प्रिंट आउट निकाले तो 10 पे जाके रुक जाएगा, वही उसकी प्रोग्रामिंग कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर क्रियान्वित शक्ति विहीन है, क्योंकि इस स्थिति में यंत्र न तो कोई कार्य कर सकता है, न ही मेमोरी के कुछ संग्रहित कर सकता है, जब तक उसको कोई आदेश न दिया जाए। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। मुख्य कार्य क्या क्या हैं? इसके निम्नलिखित कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे प्राकृतिक बंधन, स्मृति बंधन, आगत यानी इनपुट आउटपुट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है। चलिए दोस्तों प्रोसेस मैनेजमेंट देखते हैं। प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कब किस निर्देश का क्रियान्वित करना है, यानी कि कब कौन सा कार्य करना है उसको प्रोसेस करता है। स्मृति मैनेजमेंट यानी मेमोरी मैनेजमेंट है, क्या है? स्मृति प्रबंधन के अंतर्गत परिचालन प्रणाली प्रयोक्ता यूजर द्वारा आगे यानी इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए गए निर्देशों को समूह करता प्रोग्रामिंग व आंकड़ों को प्रारंभिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी में उचित स्थानों पर पहुंचाने अथवा आवश्यकता पड़ने पर वहां से उन्हें खोजने का कार्य किया जाता है। आगत क्या है? इनपुट डिवाइस, जैसे दोस्तों आगत निर्गत प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न आगत तथा निर्गत युक्तियों का समन्वय कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। अगला फाइल प्रबंधन, जिसमें हम लोग फाइल को रखते हैं उसको फाइल प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की प्रारंभिक स्मृति में संरक्षित आंकड़ों व निर्देशों को द्वितीयक स्मृति सेकेंडरी स्टोरेज अर्थात अस्थायी भंडारण युक्तियों पर फाइलों में किसी न किसी अंतर्गत संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन डेस्कटॉप क्या है? जो नहीं कि जैसे ये हो गया यहाँ तारों निकला, इसको यही डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप विंडोज एक्सपी का पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन में डायल बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके निचले गुण है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप अतः डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित है। माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट रिसाइकल बिन, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल फोल्डर, शॉर्टकट।
रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन जैसे हम लोग किसी फाइल को रखने के लिए रिसाइकल बिन का प्रयोग, जैसे हम कोई फाइल डेस्कटॉप पे रख चुके हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, नहीं सब कहते हैं रिसाइकल बिन में चला गया, वहाँ से फिर रिस्टोर कर दिया जाता है उस फाइल को। तो इसके क्या क्या विशेषता है? रिसाइकल बिन को खोलकर इसके कंटेक्ट्स को देखने के लिए डेस्कटॉप का प्रदर्शित हो रहे रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें। जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट करते हैं, तब विंडोज को उसे रिसाइकल बिन में डाल दिया जाता है। जब तक रिसाइकल बिन में आप वहाँ से नहीं किसी डाटा को डिलीट करेंगे, तब तक वह डिलीट नहीं होगा। रिसाइकल बिन में जाके वहाँ पर पड़ा रहता है। रिसाइकल बिन पर मौजूद सभी आइटमों या चुनिंदा आइटमों को उसके पुराने लोकेशंस पर स्टोर कर देते हैं। रिसाइकल बिन को सभी या अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछे? विंडोज एवं लाइनेक्स परिचालन प्रणाली में अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है। विंडोज एक एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली है, यानी सिंगल यूजर है विंडोज, जबकि लाइनेक्स एक बहुप्रयोक्ता यानी मल्टीपल यूजर है परिचालन प्रणाली है। किंतु लाइनेक्स व विंडोज दोनों ही बहु प्रोग्रामी प्रणाली हैं, अर्थात दोनों ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम का क्रियान्वित कर सकती हैं। अगला है हम लोगों का, जैसे विंडोज का परिचालन प्रणाली में मात्र एक ही विंडोज मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है, जबकि लाइनेक्स में एक से अधिक विंडोज मैनेजर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज परिचालन प्रणाली में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ नेटवर्क के लिए बहुत विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 की खोज इस श्रृंखला के चरण में विंडोज परिवार की श्रृंखला में विंडोज एक्सपी नवीन सदस्य है। यह विंडोज 2000 की अवधारणा पर एवं प्रणाली पर ही आधारित है, किंतु उससे अधिक स्थायित्व, सुरक्षा एवं स्मृति गुणों से युक्त है। अधिक समूह होने के कारण डेस्कटॉप को स्थगित करने में उपयोगी होता है। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार जैसे ये हम लोगों का स्क्रीन हो गया, जो नीचे कोई भी यहाँ पे जैसे स्टार्ट बटन या क्रोम दिया रहता है, अंदर अंदर दिया, जो इस पे चलता है, यही टास्क बार है। उसमें दिखाता है टास्क बार में यहाँ क्या प्ले हो रहा है, क्या क्या हमारे डेस्कटॉप पे खुला हुआ है, इसी को टास्क बार कहते हैं। अगर आप फाइल या फोल्डर को समझाइए। फाइल जैसे हम लोग किसी फाइल को बनाएंगे, उस फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे। उसमें फाइल और फोल्डर में अंतर क्या है समझ जैसे तो कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल की सहायता भंडार माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रहित होती है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई फाइल ही होती है। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइलें ही होती हैं। ठीक इसी प्रकार फाइल होती है, ठीक इसी तरह सभी प्रोग्रामिंग भी फाइल होते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों तथा अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्या है? विंडोज एक्सपी क्या है? इसकी विशेषता बताइए। जैसे विंडोज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसकी विशेषता को आधुनिक इंटरफेस फाइनल नाम जैसे विंडोज एक्सपी अब प्रयोग करने में कहीं अधिक हो गया है। इसमें टास्क बार तथा स्टार्ट बटन शामिल कर दिए गए हैं, जैसे हम नीचे बताए हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन टास्क क्रोम रहता है, जिसकी सहायता से कोई प्रोग्रामिंग कभी भी चलाया जा सकता है। अगला है फाइनल नाम। फाइनल नाम में 255 चिन्हों तक हो सकते हैं। आधुनिक मल्टीमीडिया सुविधा 32 बिट मल्टीमीडिया स्टार्टिंग मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन के डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस तरह बनाया जा सकता है? डेस्कटॉप विंडोज पर प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित के अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर कनेक्टेड मेनू दिखाई देगा। अगला है हम लोगों का, फिर उसके बाद क्या, इस मेनू में न्यू पे क्लिक कीजिए। ऐसे क्लिक करते ही विकल्प का साझा मेनू
दिखाई देगा। इस साझा मेनू में फोल्डर विकल्प को क्लिक करिए, आपका फोल्डर बन जाएगा। सिंपल। फैक्स की विशेषता बताइए। फैक्स की विशेषता क्या है? फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फोटो कॉपी या स्वरूप को भेजा जा सकता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। स्टार्ट मेनू आइटम पर कौन कौन से आइटम प्राप्त होते हैं? दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे स्टार्ट मेनू आइटम कौन कौन से आइटम प्राप्त होते हैं। स्टार्ट मेनू पर निम्नलिखित आइटम प्राप्त, जैसे प्रोग्राम्स हो गया, फेवरेट्स हो गया, सेटिंग्स हो गया, फाइंड्स हो गया, हेल्प हो गया, रन हो गया, लॉग ऑफ यूजर नेम हो गया, अगला शट डाउन बटन हो गया। इस तरीके से हमारा स्टार्ट मेनू में काम किया कि हम लोग डिटेल में इसको देते हैं। प्रोग्राम्स क्या, इसमें एप्लीकेशन एवं शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के सब फोल्डर्स होते हैं, जैसे एसो सीरीज फोल्डर इत्यादि। फेवरेट्स, इसमें उन वेबसाइटों को शॉर्टकट्स या क्लिप में जो फेवरेट फोल्डर में जोड़ा जाता है। सेटिंग, इस कंट्रोल पैनल फोल्डर, पिंटरेस्ट फोल्डर, टास्क बार, स्टार्ट बार इत्यादि होते हैं। फाइंड में इसमें फाइल फोल्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट साइट्स इत्यादि को खोजा जा सकता है। हेल्प, यह विंडोज के लिए ऑनलाइन हेल्प सिस्टम चालू करता है। इसी से अगला है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। प्रोग्राम को समझाइए। पेंट क्या है? जिसमें हम लोग किसी भी चित्र को बनाते हैं, अपना सीखते हैं पहले, उसमें अब माउस पकड़ना कैसे ही, उसमें माउस पकड़ के किस तरीके से घुमाया जाता है। यह एम एस वर्ड पेंट ब्रश प्रोग्राम एम एस वर्ड में उपलब्ध एक खुल जाएगा। यह अलग से पेंट होता है, जिससे हम लोग कंट्रोल+P करके प्रिंट करते हैं। इसका ऑप्शन होता है, उसकी स्टार्ट बटन पे टिके हुए प्रोसेसर पे जाएंगे, फिर उसके बाद डाउन बटन पे टिपेंगे तो तब माइक्रो पेंट खुल जाएगा। इसी को माइक्रो पेंट। अगला है कंट्रोल पैनल को समझाइए। कंट्रोल पैनल क्या है? तो दोस्तों देखते हैं, कंट्रोल पैनल के डिजाइन बॉक्स में दिए गए विकल्प, डाटा टाइम, लैंग्वेज तथा रीजियन ऑप्शन का प्रयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर कंट्रोल पैनल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो। माइक्रो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित डायल बॉक्स में डाटा तथा टाइम विकल्प का प्रयोग डाटा और टाइम बदलने के लिए किया जाता है। डेट एंड टाइम का विकल्प का प्रयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन और डाटा प्रदर्शित होते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित डायल बॉक्स में डेट एंड टाइम साइज चुनने के बाद अप्लाई पुश बटन पर क्लिक करके उस पर परिवर्तन को कार्य करने की ओके पर क्लिक करके वो सेट कर देंगे। अगला है सर्च इंजन हम लोगों का क्या है। तो सर्च इंटरनेट कॉलिंग क्या है पूछ सकता है। सामान्यतः आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन तथा लैंडलाइन के माध्यम से बातचीत करते देखा है, लेकिन यदि व्यक्ति द्वारा इंटरनेट तथा कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे स्थित व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है, यह प्रक्रिया इंटरनेट कॉलिंग कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले ईमेल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट सेवाएं क्या होती है, इसको हम लोग आगे वाली वीडियो में पैकेज क्या होता है। चलो दोस्तों ये वीडियो को यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों को अगला आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।